नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। इन दिनों रण क्षेत्र दरअसल राजस्थान का सियासी अखाड़ा बना हुआ है। रण क्षेत्र जहां पर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्री ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, 2 दिन पहले आपने देखा कि गहलोत सरकार को आईना दिखाने वाले उनके खुद के मंत्री, जो अब पूर्व मंत्री हो गए हैं, राजेंद्र गुड़ा, क्योंकि उनको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ने महिला सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की थी। आज एक बार फिर से विधानसभा जब राजेंद्र गुड़ा पहुंचते हैं तो उनके साथ जो परिस्थिति बनती है सवालों के घेरे में आ जाती है। राजस्थान की सियासत में आज का दिन लाल डायरी के नाम रहा। ये लाल डायरी राजस्थान की सियासत में हड़कंप लेकर आई है। ये लाल डायरी जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्रियों, नेताओं के वो काले चिट्ठे हैं जिनका खुलासा अगर हो जाए तो फिर सरकार ही चली जाए, यह आरोप लगाया जा रहा है राजेंद्र गुड़ा की तरफ से, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ने आज एक ऐसी लाल डायरी सदन के पटल पर रखने की कोशिश की जिसमें वो कह रहे हैं चीख चीख कर कि ये वो लाल डायरी है जिसमें ऐसे राज छिपे हैं जो अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं, जो तमाम उन मंत्रियों से जुड़े हुए हैं जो महिला सुरक्षा के नाम पर काला धब्बा बन चुके हैं, जो भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कलंक बन चुके हैं। और ऐसे में अगर इस लाल डायरी के पन्ने खुलते हैं तो गहलोत सरकार का जाना तय है। ये लाल डायरी राजस्थान की सियासत ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में किस तरह से भूचाल लेकर आ रही है। ये लाल डायरी 2023 में आखिर में होने वाले राजस्थान के चुनाव में किस तरह से हड़कंप लेकर आई है। ये लाल डायरी 2024 में होने वाले आम चुनाव में किस तरीके से हंगामा मचाने वाली है। ये सब कुछ होगा आज चर्चा के विषय में। सवाल होंगे, सवालों के जवाब देने के लिए आज के अतिथि भी होंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए वो लाल डायरी जो खोलेगी कई कारनामे, कई काले नाम। और जब ये लाल डायरी खुलेगी तो किस तरह से राजस्थान की सियासत में आएगा भूचाल, आइए देखिए टीजर रिपोर्ट। अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक लाल डायरी सूबे की पूरी सियासत की धुरी बन गई है। सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, खास से लेकर राम तक, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर लाल डायरी में कौन से राज दफन है। लाल डायरी की शक्ल में कौन से पाप की बही बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा लहरा रहे हैं और कौन कौन से विधायक मंत्रियों के कुकर्मों का लेखा जोखा है इस लाल डायरी में। जैसे ही राजेंद्र गुड़ा ने डायरी लहराई वैसे ही हिलने लगी नाकारी सरकार की कुर्सी। हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधे विधायक मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर टूट पड़े और धक्के देकर विधानसभा से बाहर निकाल दिया। दरअसल मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधानसभा पहुंचे हुए थे तो जमकर हंगामा हुआ। पहले उन्हें विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन जैसे जैसे राजेंद्र सिंह सदन के अंदर पहुंचे, स्पीकर के सामने लाल डायरी का जिक्र किया, जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी आग बबूला हो गए। स्पीकर ने मार्शल को आदेश देकर गुड़ा को सदन से बाहर करवा दिया। राजेंद्र सिंह जिस सदन को अपना कर्मस्थल मानकर वहां बैठा करते थे, वहीं से धक्का देकर उन्हें निकाले जाने पर गुड़ा भावुक हो उठे। सत्ता के नशे में मगरूर मुखिया के राज में जब विधायक का ये हाल है तो जरा सोच कर देखिए कि आम जनता का क्या हाल होता होगा। जिस तरह की तस्वीरें राजस्थान से सामने आई उसने साफ कर दिया कि सूबे की नाकारी, निकम्मी और बेलगाम सरकार अपने कुकर्मों का पर्दा डालने पर आती है तो अपने ही विधायक को नहीं बख्शती। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या रोल था सीएम साहब का? सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, तो महेश जोशी को तो यदि सचिन तेंदुलकर है, वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? वो इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनको और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किस की भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के। तो गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये जो लाल डायरी है अगर खुल जाएगी तो वैसे ऐसे राज सामने आएंगे जो सरकार की पेशानी पर बल ही नहीं लेकर आएंगे बल्कि सरकार की पूरी कुर्सी ही हिल जाएगी। अब लाल डायरी का जिन्न जब बाहर निकला है तो किस तरह से राजस्थान की सियासत में भूचाल आया, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, चंद रिएक्शंस भी आपके सामने रखते हैं। ये सरकार की ढलान का वक्त है, ये 5वां वर्ष है और चुनाव में सभी दल जाने वाले हैं, लेकिन ऐसी दुर्दशा और दुर्गति किसी सत्ताधारी दल की आज तक इतिहास में नहीं देखी गई। बहुत कमजोर डिफेंस के साथ में फेस सेविंग के लिए वो सदन में आते हैं और सदन के बाहर भी उनका लगभग वही आचरण होता है। ये बात सही है कि कई बार ये कहा जाता है कि एक चोरी छुपाने के लिए, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस सरकार ने इतने ही झूठ बोले और इतने ही पाप किए, उसी पाप का नतीजा है। मैं उन मामले में मैं बीजेपी के लिए इतना कह सकता हूँ, बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी के पास खुद के पास मुद्दे नहीं है, खुद के कोई मांगे नहीं है। बीजेपी पूरे राजस्थान में इन 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में कोई माहौल नहीं बना पाई विपक्ष का, तो बीजेपी तो खुद फेल हो गई। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से गलतियां ढूंढती है, लेकिन उन गलतियों के बीच में बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। सदन में टेबल करे कोई आरोप है, बीजेपी के आरोप में दम है तो सदन में जवाब दे देंगे, बता देंगे, बीजेपी की पूरी पोल खोल देंगे। तो कौन सच्चा कौन झूठा, ये लाल डायरी किसके राज खोलेगी? आइए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज के अतिथियों से आपका परिचय कराती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रण क्षेत्र में आज हमारे साथ हैं रमाकांत मिश्र जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भरत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश जी आज सबसे पहले आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल बॉडीज जब उनसे रिएक्शन लूंगी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा निश्चित रूप से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर राजस्थान के राजनीति के इतिहास की बात करें तो क्या आपने कभी पहले देखा है ऐसी कि कोई डायरी, कोई कॉपी, कोई किताब ऐसी खुली हो या जिसका जिक्र आया हो और उसके बाद सियासी भूचाल, हड़कंप मचा हो? ये लाल डायरी कई राज लिए हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया सर। नहीं लावनी जी, बिल्कुल सही बात है, ये कोई नया मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शायद सतपाल मलिक जो गवर्नर जी, तो उसके बाद में चीजें बड़ी आम हो गई है कि ये सब चलता ही रहता है। लेकिन अगर जांच हो जाए, दोनों केस हो रहे हैं आज जिस तरीके से राजस्थान में ये हो रहा है और चाहे राज्यपाल साहब से, तो बहुत चीजें निकल के आ जाएंगी। लेकिन ये चीजें सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रह पाती है, क्योंकि चीजें बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है। अब इन्होंने अपने से दमखम जिस तरीके से चीजें रख तो दी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है
ये तो जांच एजेंसी या सरकार या बाकी जो लोग हैं वही सामने ला पाएंगे, लेकिन वहां तक ये चीजें पहुंच नहीं पाएगी। अब जिस तरीके से आपने तीसरी बाइट अभी दिखाई तो उन्होंने सीधा कह दिया कि नहीं तो ये तो बीजेपी वालों की करामात है। तो ये चीजें इस तरीके ही सारी दब जाती हैं। ठीक है, आरोप गंभीर है, निश्चित रूप से गंभीर है, इन पे जांच होनी चाहिए और लाल डायरी के हर एक पन्ने खुलने चाहिए। जो लाल सामने डायरी के बिल्कुल हर एक पन्ने खुलने चाहिए। रमेश जी, आती हूँ आपके पास, आपका वीडियो मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, आपकी आवाज जरूर आ रही है, पुनः आपके पास आती हूँ। लेकिन भरत जी, सीधे आपके पास आते हुए, लाल डायरी क्या राज है साहब? इतना डर कि बेचारे राजेंद्र गुड़ा साहब पिट गए, रो दिया उन्होंने और कहा फिर भी हम डरेंगे नहीं, बोलते रहेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सच का आईना दिखाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। भरत जी। जी लावनी जी, 4.5 साल तक याद नहीं आया राजेंद्र गुणा जी को लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी दिखाने के लिए? तो इस लाल डायरी का जो राज है वो तो खुलना चाहिए, सच बात है, खुलना चाहिए। तो लाल डायरी आप विधानसभा में दिखाने से अच्छा जांच एजेंसियों के पास चले जाते हैं, जिसके हाथ की कठपुतली बने हैं, जिसके हाथ में आप खेल रहे हैं, उनको कह देते हैं कि भाई आपके पास तो बहुत बड़ा ताकत है, अदृश्य शक्ति है आप इस समय देश में, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसने ये इस लाल डायरी को खोलने के लिए कहा था, उसी के द्वारा जो है आप जांच करवा लेते हैं। अब आपको 4.5 साल के बाद लावनी जी इनको याद आया लाल डायरी, इनको याद आया कि सारे जितने पन्ने लिखे उसमें सारे बलात्कारी हैं। इसके पहले आप उसको लेके बैठे थे, सोए थे क्या इतना दिन? जब सत्ता की मलाई खा रहे थे तब तो आराम से आप रह रहे थे। देखिए ऐसा है कि इनके करामात, गुणा जी के जो गुण थे ना, वो अंगुर में बदल गए थे और जनता का फीडबैक आ रहा था कि इस समय ये काम वाम करते नहीं है। तो जनता का जो काम नहीं करेगा, ऐसे लोगों को पार्टी दरकिनार कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर आप जनता के बीच में रहे नहीं, ठीक है, जनता का काम वो नहीं कर रहे थे, दरकिनार आप लोग करेंगे तो जनता का काम उन्होंने किया तो था। नहीं, जनता का काम ही तो किया था ना उन्होंने, जब कहा था कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, मैं पूरा अपनी बात रख लूं। देखिए अब कैसा था कि जनता जो 4.5 साल काम किया होता है ना, 5 साल, तो उसका ये नहीं होता है कि टिकट कट जाएगा। जब आप काम नहीं किए गए थे तो आपको सीधा बता दिया गया था कि भैया आप अगली बार आराम से संगठन का काम करेंगे, आपको जो है चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो जो है अब इनको जो है तकलीफ हो गई कि भाई अब तो मैं तो चला जाऊंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मंत्री भी नहीं बनूंगा। अब चले गए ये भाजपा के पाले में। तो भाजपा ने इनको आश्वासित किया कि आपको हम सब कुछ देंगे, आपको सिर्फ जो है छीछा लेदर करना है। क्योंकि भाजपा तो थक गई, क्योंकि उसको तो कोई चांस मिल ही नहीं रहा है। चाहे वो सचिन पायलट जी के नाम पे इतना दिन रोते रही 4.5 साल तक कि अब जाने वाले, तब आने वाले, अब जाने वाले, तब आने वाले, कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो है इनके हाथ में जो खेल रहे हैं गुणा जी, और उसका एक ही वजह है कि अगली बार ये इनका पत्ता साफ था, इनको सीधा सीधा कह दिया गया था। ठीक है भरत जी, मैंने आपकी पूरी बात बहुत धैर्य से सुनी। मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपके जो प्रश्न है वो सीधे लेकर मैं जाऊंगी रमाकांत जी के पास और पूछूंगी उनसे भी ये प्रश्न है। लेकिन 2 बातें, आपने कहा कि जनता का काम नहीं कर रहे थे इसलिए सरकार ने उनको दरकिनार कर दिया। तो जनता का ही काम था ना, जब उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की क्या दुर्दशा है, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। तो जनता का प्रतिनिधि तो सदन के अंदर ही जनता की बात उठाता है। आप लोगों ने क्या किया? उनको बर्खास्त कर दिया। अब जनता का प्रतिनिधि होने के नाते अगर ये सजा मिलेगी तो फिर किसकी बात पर ज्यादा विश्वास होगा, गुणा जी की बात पर या फिर गहलोत जी की बात पर? नहीं, ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया है लावनी जी कि जनता के विषय को उठाना उनका धर्म भी है, उनका फर्ज भी है। जनता ने उनको चुन के भेजा है। तो 4.5 साल तक उनको याद नहीं आया। बहुत सारी मीडिया में इस तरह से बहुत सारी बातें आई, शायद आपने भी दिखाया होगा, दूसरे चैनल में मेरा ये कहना है कि उनको 4.5 साल के बाद ही याद आया, लेकिन उनको बर्खास्त क्यों कर दिया गया? उन्होंने तो महिलाओं की सुरक्षा की बात ही की थी ना। उसका कारण होता है, उसका एक तरीका होता है। हर पार्टी में, हर संगठन में अपना एक तरीका होता है। हर संगठन में आपको जो बातें रखनी थी वो संगठन में रखना चाहिए था, वो पार्टी के फोरम पे रखना चाहिए था। आप जो है मीडिया में जाके इस तरह से बयान नहीं दे सकते। नहीं, मीडिया में कहा था, उन्होंने तो सदन में बोला था, सत्र चल रहा था, सभा के दौरान उन्हें बोला था। और सत्र क्यों चलता है? जनता की बातों के लिए चलता है ना सर। ये कोई बंद कमरे में छिपे हुए करने वाली बात तो नहीं है। महिला सुरक्षा की बातें क्या बंद कमरे में होनी चाहिए? महिला सुरक्षा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि महिला सुरक्षा की बातें जो है वो मणिपुर में भी होनी चाहिए थी।
नहीं होनी मणिपुर पे चाहिए, होगी ठीक है, महिला उस पर भी सुरक्षा की बात। प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं, उस पर मैं ये नहीं प्रश्न कह रहा हूं। बिल्कुल पूछा जा रहा है, और एक बार मैं नहीं पूछ रहा हूं। सैकड़ों नहीं, बार मैं यही पूछा पूछ गया। रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए नहीं, ना कि आप कह रहे हैं ना कि जनता की बात थी, तो जनता महिला सुरक्षा की बात बंद कमरे में करने की क्या आवश्यकता? भाई ये तो सीधे सीधे बाहर रखने वाली बात है, ये अच्छा, जनता के बीच से जनता के बीच में रखने वाली बात है कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यही बात तो कही थी ना गुड़ा साहब ने। नहीं, मेरी बात तो मैं जो कहना चाह रहा हूं या तो आप समझ नहीं रही हैं। बताइए। अगर जो भी बातें होती है मंत्रिमंडल का आप हिस्सा है, आप मंत्री हैं तो आप पहले जो है वहां बैठ के अंदर क्या अगर चर्चा है, आपकी जो शिकायतें हैं आप बैठ के संगठन में बात करेंगे, आपके ऊपर जो सीएम है आप उनसे बात करेंगे। इस तरह से अगर करने लगे तो आप बताइए, महाराष्ट्र में काली सीढ़ी चल रही है, महाराष्ट्र में एक इनके नेता है किरीट सोमैया, उस सीढ़ी पे बात नहीं होगी, उस विषय पे चर्चा नहीं होगा, तो वो काली सीढ़ी किसकी थी, इस पे भी चर्चा हो जाना चाहिए। कौन वो व्यक्ति था जो 8 घंटे की सीढ़ी हमने दिया, उस पे कौन करेगा चर्चा, ये बताइए ना। रमाकांत मिश्रा जी, आप देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। और लावनी जी देखिए, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। और हम लोगों ने एक डॉन पिक्चर देखा था, यही लाल डायरी का हिसाब किताब था उसमें किस तरह से हम लोगों ने देखा था जो कि एक दूसरे के ऊपर में सर फोड़ने का तक की नौबत आ गई थी। अब देखिए, गुड़ा साहब का केवल यही गलती था कि उन्होंने सदन के पटल पर केवल महिला सुरक्षा की बात की, और उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, निश्चित तौर पर संशय पैदा करता है। अब देखिए, राजस्थान के ही मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था, राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 तो है, लेकिन ये मर्दों का प्रदेश है, ये इन्हीं के मंत्री का बयान है। शांति धारीवाल जी ने दूसरा, कही थी ये बात। हाँ, धारीवाल साहब का। और रमेश कुमार जी कर्नाटक के सदन में क्या कहा था, जब रेप होना ही है तो मजे ले लो। ये संवेदनहीनता दिखाती है कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का। आज अगर देखेंगे, लेकिन रमाकांत जी ये जो पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर आरोप ही लगाना था तो 4.5 साल तक इंतजार क्यों करते रहे? क्या बैकडोर से कोई ऑफर दिया गया है क्या राजेंद्र गुड़ा जी को? अब देखिए लावनी जी, देखिए आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो विषय है, जिस दिन बूढ़ा साहब ने ये बात रखी सदन के अंदर में, उसके अगले दिन ही उनके ऊपर में कार्रवाई हो गई, तो मुझे लगता है क्या संशय पैदा नहीं होगा। हालांकि राजेंद्र गुड़ा ये भी कह रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा से अगर आप पूरा उस बयान को सुनिए तो वो ये भी कह रहे हैं रमाकांत जी कि केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के भी कुछ चेहरे उस डायरी में लिखे हुए हैं, उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब आप लोगों की भी हो गई है कि जांच कराइए, क्योंकि सभा में, सदन के अंदर अगर कोई चीज आ जाती है तो वो तो अब सदन की प्रॉपर्टी हो गई ना, तो जिम्मेदारी तो अब आप लोगों की भी है, जांच कराइए फिर। देखिए लावनी जी, मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई भी नेता हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा ना जाए। मैं तो यही चीज को प्रेफर करूंगा। और जहां तक बात है, कांग्रेस के मंत्रियों को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गहलोत साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है भारत साहब यहाँ पर आकर के असंवेदनहीन हो गए। मुझे लगता है जो कि संवेदनशीलता यहाँ पर जरूर बना करके रखें, खास करके डिबेट के अंदर। संवेदनशीलता ही बनी हुई है रमाकांत जी, संवेदनशीलता बनी हुई है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मणिपुर पे क्या हो गया आप लोग को। आपके जो है वहां के विधायक, आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो रो के चिक के कह रहे हैं। अब आपको याद नहीं आती है महाराष्ट्र, अभी जी मैं जवाब दूंगा, उस पे आपको जो है कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर किसी ने आपके हाथ की कठपुतली बन के वो नाच रहा है तो आप उस विषय पे चर्चा करिए, और जरूरी भी है करना, लेकिन उसका भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। आप करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए ना, आपके पास सीबीआई है, करवा लीजिए सीबीआई से जांच। किसने रोका है भाई आपको? एक चीज आपने मणिपुर का रमेश जी के पास जाते हो, 10 सेकंड में जवाब जल्दी। आपने जी एक मिनट, मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं भरत जी का जवाब देना चाहता। मणिपुर का भी विषय है, निश्चित तौर पर विषय है। आज सदन के अंदर में जिस तरह से विपक्षी नेताओं का हंगामा चल रहा है, मणिपुर के ऊपर में हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता आप जिस सेक्शन के अंदर, जिस धाराओं के अंदर आप जिस सेक्शन के अंदर बात करना चाहते हैं, उसमें मुश्किल से 4 लोगों को बात करने के लिए ही समय मिलेगा। क्यों नहीं बात करेंगे? हम देखिए, एक बात तो तय है, देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं आप दोनों। सुनिए रमाकांत जी भट्ट जी, आप देश की 2 सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, और यही देश की वो 2 पार्टियां हैं जिन पर सत्ता की धुरी इर्द गिर्द घूमती रही है। जनता दोनों पर ही
विश्वास कर चुकी है। एक बार 70 साल तक वो रहे, 9 साल से आप लोग हैं। लेकिन इन सबके बीच, रमेश जी आपके पास आ रही हूं सीधे, इन सबके बीच महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार होता है विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का। जो सवाल मैंने भरत जी से पूछा था उसका एक्सटेंडेड प्रश्न आपसे करती हूं कि एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि जनता की बात जनता के हवाले से उठाई जाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही प्रतिनिधि अगर जनता की ही बात को अपनी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तीसरी बात, वही प्रतिनिधि आज एक लाल डायरी लेकर सामने आ जाते हैं और उस लाल डायरी के हवाले से कहते हैं कि अगर ये पन्ने खुले तो सरकार गिर जाएगी। तो कहां से जाके ये जो विश्वसनीयता का जो आधार है, पैमाना है, कहां पर जाकर गाढ़ा होता हुआ नजर आता है? क्योंकि महीन लाइन तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, हम बार बार कहते हैं ये बात। रमेश जी, 2023 का चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है ये। देखिए लावनी जी, एक बात बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ लेना चाहिए, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पेट के अंदर कुछ ना कुछ राजदारी ना हो। हर एक मंत्री के बारे में जानता है, सीएम के बारे में जानता है, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में जानता है, उनके पास बहुत कुछ ऐसा होता है बोलने के लिए। लेकिन जब कोई मुंह खोलता है, चाहे उत्तर प्रदेश में पिछले टर्म में आपने देखा था, मंत्री खटीक ने कितने आरोप लगाए थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में पीए से लेके चपरासी लेके पोस्टिंग से लेके सब पैसे लिए जाते हैं। क्या हुआ? उनको बाहर कर दिया गया। और यही हरियाणा के अंदर जो आईएएस जो थे अशोक खेमका जी, उन्होंने कितने आरोप लगाए, उनके साथ में क्या हुआ? और आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी के पास आ जाइएगा, राजनीतिक के अंदर क्या कुछ कहा, वो सारे दफन हो गए। उसके बाद में राज्यपाल साहब मलिक, जो पहले उदाहरण मैंने दिया, क्या हुआ? और आज जिस तरीके से ये मामले जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर इनकी राजदारी जिस तरीके से इन्होंने मुंह से खोली है, एक एक पन्ने अगर डायरी के खुल जाएं तो धमाका हो जाएगा। कई ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे जो पर्दे के पीछे थे। महत्वपूर्ण बात जो रमेश जी राजेंद्र गुणा कहते हैं कि खास तौर से महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा ना कि क्योंकि इनके पास सत्ता है इसलिए दुष्कर्म करते हैं और ये बच जाते हैं। ये बहुत बड़ा और संगीन आरोप है। और आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले दिव्या मदेरणा क्या कह रही थी कि मैं अपनी ही सरकार में सेफ महसूस नहीं करती हूँ, मैं अपने लोगों के बीच ही सेफ महसूस नहीं करती हूँ। तो इन दो बातों को किस तरीके से लिया जाए? एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि भाई इनके पास सत्ता है इसलिए ये बच जाते हैं, और दूसरी तरफ दिव्या मदेरणा जी का वो बयान। देखिए लावनी जी, ये निर्जलता जिस तरीके से लोग दिखाते हैं ना, और ये ऐसा है ना, ये पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है ये हम आप सबको पता है। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में आ जाए तो एक हम लोग सब शर्मसार होते हैं कि क्या ये सच है, और जबकि सच्चाई है। और जिस तरीके से ये मंत्री महोदय जो बोले हैं, तो इनकी बातों पे सच्चाई हो सकती है, लेकिन जांच कौन करे, कौन सामने लाए चीजें? अगर ये चीजें हो जाए तो कोई सरकार नहीं बचेगी, कोई नेता नहीं बचेगा, कोई अधिकारी भी नहीं बचेगा। लेकिन ये चीजें, इनकी टाइमिंग जो होती है ना, उस पे कहीं ना कहीं शक होता है। अब 4-5 महीने सरकार के टर्म को बचा हुआ है। जो भी आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाइम लाइन और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर जिस समय भी अगर ऐसी बातें सामने आती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। भरत जी, महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग जांच नहीं होती है, यही तो दिक्कत है। जांच हुई, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। भरत जी, अगर आपको लगता है कि राजेंद्र गुणा झूठ बोल रहे हैं, राजेंद्र गुणा किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग की ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमको सत्ता में दोबारा आना है, आपकी सत्ता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर जांच हो जानी चाहिए। जांच को लेकर क्यों अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई? सिर्फ आरोप लग रहे हैं कि कठपुतली है, दूसरे के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। कहिए ना कि हम एक करा रहे हैं, जांच समिति गठन करा रहे हैं और जांच होनी चाहिए इसकी। देखिए, कोई ठोस सबूत, जिस तरह से ठोस सबूत मिलना चाहिए। अगर डायरी दिया है तो उन्हें देखिए, मैं बता रहा हूं, कानूनी तौर पे उन्हें खुद को जाके कंप्लेंट करना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जांच होगी भी, इसकी जांच होगी। लेकिन देश में 2 ऐसे कांड मैं आपको गिना देता हूं, बता देता हूं, शायद सबको पता है। इनके ही नेता बृजभूषण शरण सिंह है, उस पे कितने संगीन आरोप देश की बेटियों ने लगाया। आज क्या हुआ बताएं मुझे, जो है मिश्रा जी। इसके बाद इनके जो है हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर कितने संगीन आरोप, रेप के आरोप लगे। क्या हुआ आज तक उस जांच का, मुझे बताइए। जांच के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ खेला भाजपा ने।
तो नजीर आप पेश करिए। नहीं भरत जी, आपका प्रश्न स्वाभाविक है और आपका प्रश्न का जवाब रमाकांत जी से लूंगी, लेकिन आप नजीर आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, उनको दिखाइए कि हमारे साथ सरकार में अगर ऐसा होता है तो हम जांच कराते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी साफ होता है। आप जांच करवाइए। लावनी जी जरूर इस पे इसकी जांच होनी भी चाहिए, होगी भी। देखिएगा आपके चैनल पे मैं ही बैठ के आपको बताऊंगा कि देखिए इस पे इंक्वायरी बैठी है, जांच हो रही है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मुझसे डायरी छीन ली गई है, अभी मेरे पास मोबाइल फोन में है, डायरी छीन ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। क्यों छीनी गई डायरी? आपको एक कायदा होता है, कायदा कानून में रह के आपके पास अगर आपको डायरी थी ना, सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है बताइए लावनी जी? सबसे बड़ा गुनाहगार वो होता है जो 4.5 साल तक, जब उनके पास डायरी थी तो वो 4.5 साल पहले क्यों नहीं गए पुलिस में, क्यों नहीं गए वो जो है दिल्ली, जो अपनी आकाओं के पास? भरत जी बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी जब सामने वो आ गए हैं तब जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बढ़ जाती है? नहीं भरत जी, जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बढ़ जाती है? वो 4.5 साल तक छिपे रहे, सामने नहीं आए, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब सामने आ गए तो फिर जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? अरे जिम्मेदारी हमारी हम कराएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि 4.5 साल तक आप अपने स्वार्थ के लिए चुप बैठे थे? आप देश की बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप क्यों क्या कर रहे थे बताइए? और उसके बाद ये भी जवाब दीजिए, कि आप बृजभूषण शरण सिंह का क्या है, और उसके बाद हरियाणा के मंत्री का क्या किया? देखिए ऐसा है, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करी आपने। देखिए न्यायालय के समक्ष सारे मामले हैं और निश्चित तौर पर उनके ऊपर में जो कार्रवाई है और जो प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, वो चल रही है। दूसरी बात आपने कहा आप सुनिए इधर, प्रोसेस आपने बचाए, आपकी पुलिस है, एफआईआर दर्ज करना आपका काम है, आपने सेक्शन क्या लगाया है उसके ऊपर? पहले आप सुन लीजिए। अब आपने कहा क्या कि गुढ़ा साहब 4.5 साल तक ये डायरी को क्यों छुपा करके रखे हुए थे? यही प्रश्न जब हम सतपाल मलिक जी के लिए कह रहे थे, जो इतने दिनों तक, जब तक वो राज्यपाल थे और कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब पुलवामा की बातों कहने लगे और हम यही कह रहे थे, जो उनका जो टाइम लाइन ना उसमें जांच करवाइए। अगर हम जांच बैठाते, अरे तो राज्य प्रशासनिक का साहब ने जो कहा, तो अगर वो गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं आप जांच करवा रहे हैं? आपको जांच करवानी चाहिए ना लावनी जी, इनसे पूछिए। अगर सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कहा है, अगर गलत है कि सही है, ये जांच होनी चाहिए कि नहीं? ये तो आपने रमाकांत जी बहुत सही कहा कि सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कहा उस पर जांच होनी चाहिए। आप हमसे जांच की मांग करते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक पे आप जांच नहीं करवाएंगे, उस पर जांच करवा लीजिए ना। आप क्रेडिट समय उनके अंदर में ये सारी जांचें होनी चाहिए पूरी, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 4.5 साल हो, 5 साल हो, 4.5 साल तक क्या चुप क्यों बैठे थे गुणा जी? क्यों नहीं ले रहे? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, 4.5 साल तक आप जो है मलाई खाते रहे सत्ता का, तब तो आपको याद नहीं आया? जब भाजपा की गोद में, आपकी गोद में जाके बैठ गए तब याद आया? भरत जी, आप लोग जो खेल खेलते हैं, 4.5 साल तक, भरत जी ठीक है, रमाकांत जी एक सेकंड, 4.5 साल तक आप लोग कह रहे हैं कि वो मलाई खाते रहे, लेकिन इसी 4.5 साल में 2 बार ऐसी परिस्थिति बनी, जैसा कि वो दावा बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार को बचाया है, सरकार को संजीवनी उन्होंने ही दी है। और अब जब सरकार कोई गलत काम कर रही है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता की बात रख रहा हूं, तो सरकार, वही सरकार जो मुझे अपना दोस्त समझ रही थी, वो मुझे दुश्मन समझने लगती है। तो सवाल तो वो ऐसा ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ना। नहीं, दो चीज बहुत सही कहा आपने, बहुत सही सवाल भी है आपका। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने 2 बार सरकार बचाया, यानी आपको पता था, आपकी लाल डायरी में सब लिखा हुआ था, आप चुप क्यों बैठे थे भाई? आप भी उतना ही बड़े गुनाहगार हैं। गुनाह करने से ज्यादा गुनाह छिपाने वाला है। एक चीज और दूसरी चीज, जिस तरह से रमाकांत जी कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक की बात इन्होंने लाया, तो अगर हम इसकी जांच इंक्वायरी करते हैं तो क्या सत्यपाल मलिक की बातों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या पुलवामा कांड में कोई बड़ा खेल खेला गया? सत्यपाल मलिक की बातों को अगर ध्यान में से देखा जाए, सुना जाए, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो रमाकांत सिंह से कहिए कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा था उसकी जांच होनी चाहिए और गुणा जी की बातों का गुणा साहब को अरे हम कर लेंगे, पहले तो आप सत्यपाल मलिक का कराइए। सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा था
वो सच संज्ञान है कि झूठ है, कैसे वो नहीं पता संज्ञान चलेगा? दे रहे। देखिए एक बात तो तय वो है, नहीं एक बात संज्ञान तो दे तय है रही है। रमेश जी, आपके पास आ रही हूँ। एक बात तो तय है, जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो स्टेट वर्सेस स्टेट, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो जांच वर्सेस जांच, वही स्टेट वर्सेस स्टेट वाली कहानी। तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा दागी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण जो स्थिति बनी हुई है, अब देखिए राजेंद्र गुड़ा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। और जांच कराने की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी किसकी है ये भी सब समझ रहे हैं, क्योंकि अब तो सदन के अंदर उन्होंने डायरी रख दी है ना, लहरा दी है डायरी। तो सदन के अंदर अगर कोई चीज दिखा दी जाए तब तो वो प्रॉपर्टी हो जाती है ना, सभा की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो नहीं लगता आपको कि सबसे पहला इनिशिएटिव अब सरकार को ले लेना चाहिए, क्योंकि 2023 अशोक गहलोत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कहा जा रहा है। अभी देखिए ना, सचिन पायलट ने खुद मोर्चा खोल दिया था लेकिन मिल्ली करा दी गई। अब ऐसी परिस्थिति में राजेंद्र गुड़ा अगर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो जांच की सबसे पहले सरकार, गहलोत सरकार की बनती है। रमेश जी देखिए लावनी जी, इसमें दो पहलू हैं। पहला तो ये, जिस तरीके से राजेंद्र जी ने सदन में, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि सदन में जाके उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने जब बात रखी है तो ये रिकॉर्ड में आ जाती है, तो इसमें जांच बनती भी है। अब ये देखो, जांच करने वाले कौन है? वही तो सरकार के लोग हैं जिनके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है कि जांच होगी भी तो निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी। और दूसरा ये है, अगर आप मनोवैज्ञानिक तरीके से आप देखो तो राजेंद्र जी ने उन मुद्दों को उठाया है जो भावनात्मक हैं। उनको पता है महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाओ, इस पे असर ज्यादा होगा। महिलाओं से लेके सब चीजें उन्होंने कही, उनके साथ शोषण होता है, महिला सशक्तिकरण को आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसे बिंदुओं को उन्होंने छुआ है ताकि इससे माहौल बनेगा। इसमें थोड़ा शक होता है कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, और भी मुद्दे हो सकते हैं, करप्शन के मुद्दे हो सकते हैं, कई माइनिंग के मुद्दे हो सकते हैं, और भी कई सारे मुद्दे, उन मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश नहीं करी। तो बहरहाल जो भी उठाया, ठीक है, महिला सुरक्षा का मुद्दा आपने कहा भावनात्मक है, सामाजिक है, लेकिन इतना ये भी तो सत्य है ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 है महिला अत्याचार के मामले में। तो ये मुद्दा तो उठाया ही जाना चाहिए। अब राजेंद्र गुड़ा ने उठाया या किसी और को उठाना ही चाहिए था ये मुद्दा? लावनी जी कनेक्ट करो। उन्होंने उसी को जोड़ा कि ये मुद्दा सबसे ज्यादा राजस्थान में है, और राज्यों के मुकाबले महिलाओं के साथ में छेड़खानी, रेप के मुद्दे यहीं पे हुए। क्यों ना मुझे ऐसे मुद्दा उठाया जाए जिसपे मीडिया का भी ध्यान आया, और सब ये सारी चीजों को देख के उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी। लेकिन बहरहाल उन्होंने झूठ बोला, सच बोला, जांच होनी चाहिए, हर एक उनके आरोप पे जांच होनी चाहिए, ताकि तभी चीजें सामने आ पाएंगी। हर एक चीज पर जांच होनी चाहिए। और जैसा कि रमेश जी ने कहा, बहुत बिल्कुल सही बात कही। आप लोग कह रहे हैं जांच करा दे, सरकार जांच कराए, लेकिन सरकार जांच कराएगी तो उस डायरी में कहा जा रहा है सरकार के ही मंत्रियों के नाम है, खुद अशोक गहलोत के नाम ले रहे हैं वो। ऐसे में जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है? इसके लिए तो जरूरी है कि अब केंद्र इसमें इंटरवीन करे। रमाकांत जी देखिए, ऐसा है, केंद्र, आप प्रत्यक्ष रूप से केंद्र जो है कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि जब कानून व्यवस्था और जब प्रशासनिक बात होती है तो ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होता है। अभी सीधा आप केंद्र का कहेंगे तो केंद्र बिल्कुल इसके ऊपर में इंटरवीन बिल्कुल नहीं कर सकती, ये हम सब जानते हैं इस चीज को। इसीलिए मुझे लगता है जो कहीं से भी इनको अशोक गहलोत जी के ऊपर में, उनके सरकार के ऊपर में इतना बड़ा आरोप है, और मुझे लगता है क्योंकि इस तरह की एक कमेटी ऐसा न्यूट्रल बनाया जाए जो जांच के अंदर में पूरा दूध का अलग और पानी का अलग। लास्ट कमेंट जल्दी से भारत जी, न्यूट्रल समिति बना दीजिए। प्रोसीजर वर्सेस प्रोसीजर नहीं तो फिर शुरू हो जाएगा, कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। मैं दो चीज पूछना चाह रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के विषय पे कौन सी कमेटी आपने बनाया, और किस महिला सांसद ने या किस मंत्री ने संसद में? लेकिन मैं बार-बार कह रही हूँ ना, नजीर आप पेश करिए ना। जब बोलते हैं तो आप बीच में टोकती नहीं है, अगर मैं बोलता हूं तो आप बीच में टोकती हैं। मैं बिल्कुल टोकती हूं, उनसे भी प्रश्न पूछती हूं। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आपके पास मौका है, आप उदाहरण, आप नजीर पेश कर दीजिए। उदाहरण देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, उदाहरण देश के प्रधानमंत्री को देना ये चाहिए था कि 80 दिन के ऊपर हो गए और एक शब्द आप नहीं कहते। ये कह के राजस्थान के मुद्दे को आप पीछे तो नहीं कर सकते ना। मैं भी पूछ रहा, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को उदाहरण देना चाहिए था, बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता लेने चाहिए थी, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। उदाहरण इनको तब देना चाहिए था हरियाणा के मंत्री के ऊपर राजस्थान पर आरोप लगा। राजस्थान पर आएंगे या नहीं आएंगे? उसकी इंक्वायरी होगी, जांच भी होगी। कब हो जाएगी सर? समय कम है, चुनाव सर पर है सर।
चुनाव सर पर है। ये कहा जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं ना कि इस बार इतिहास बदलेंगे। इतिहास बदलने के लिए पहले वर्तमान भूगोल को बदलना पड़ेगा आपको सर। इतिहास बदलने के लिए वर्तमान भूगोल बदलना पड़ेगा। और वर्तमान भूगोल क्या है आप देख रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक खेल आप लोग खेलते हैं। राजनीति का ये मनोविज्ञान है सर। थैंक यू सो मच सभी को सुना है सर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति का मनोविज्ञान है ये, कभी स्टेट वर्सेस स्टेट कर दो, कभी एजेंसी वर्सेस एजेंसी कर दो, कभी जांच वर्सेस जांच कर दो और फिर मामला ढाक का तीन पात हो जाता है। लेकिन इस बार आपको संभलना होगा क्योंकि चुनावी साल है, क्योंकि जनता जनार्दन है, क्योंकि जनता टटोलती है, आकलन करती है मेरे लिए कौन खड़ा है। ये मेरे लिए कौन खड़ा है का आधार मजबूत करने की जिम्मेदारी इस देश के हर एक राजनीतिक पार्टी की है। लेकिन क्या आरोप प्रत्यारोप के दौर से जो उम्मीद जनता लगाए बैठी है उसका आधार मजबूत हो सकता है। अब राजस्थान में लाल डायरी निकली है, पन्ने खुलेंगे तो सियासत का भूचाल क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच आस जग रही है, उम्मीद जग रही है कि जांच हो और जांच से ही दूध का दूध पानी का पानी साफ हो। क्या होगा आगे, नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।